नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चरित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। प्रवचनारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी चैन धर्म की। कहते हैं पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान हैं और उनके समक्ष कुछ बोलना यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनकी आज्ञा, उनका आदेश, उसी को सिरोधार्य करते हुए उनके चरणों में जो कुछ भी रह करके सीखा है उसी में से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे, पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे हमारा समझ लेना। कहते हैं इन संतों की पद रज पा मानव भव दुख मिटाता है। इनकी पावन वाणी सुन पापी पावन बन जाता है। चांडाल भी समकित पा देवों से पूजा जाता है। ओ हिरण चीरता शेर यहाँ पर महावीर बन जाता है। हिरण चीरता शेर यहाँ पर महावीर बन जाता है। साधुओं की वाणी, साधुओं के वचन जिन्होंने अपने जीवन में अपनाए वास्तव में धन्य हो गए। उनका नाम इतिहास में अजर अमर हो गया। चांडाल जैसे पापी जिन्होंने मात्र एक छोटा सा नियम लिया था। क्या नियम लिया था? कि मैं मात्र चतुर्दशी को किसी का वध नहीं करूँगा। मात्र चतुर्दशी को किसी का वध न करने का नियम लिया था और अपने नियम को दृढ़ता से पालन किया। सामने मृत्यु आ गई, राजा ने मृत्यु दंड दे दिया, बोले भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नियम मैं नहीं तोड़ूंगा। तो आज उसका नाम इतिहास में अजर अमर हो गया। आज हम बड़े आदर और सम्मान के साथ उसका नाम लेते हैं। खदिरसार भील, जिसने मुनिराज से श्रावक के व्रतों के बारे में सुना, श्रावक के व्रतों को सुना, पालन नहीं कर पाया, मृत्यु निकट आ गई और मर करके स्वर्ग में देव हुआ और अंत में जा करके नेमिनाथ भगवान और उसकी पत्नी राजुल हुई थी। तो यानी छोटे छोटे नियम जो दृढ़ता से पालन करता है वह उसका नाम
शास्त्रों में अजर अमर हो जाता है। सिंह ने मुनि महाराज के वचन सुने, बोले तुम तीर्थंकर बनने वाले हो। तत्काल उसने मांस का त्याग कर दिया, आगे चल करके महावीर बन गया। तो ये छोटे छोटे नियम पाल करके भी हम अपने जीवन में गुरुओं के वचन सुन करके अपने जीवन में छोटे छोटे नियम भी धारण कर लेते हैं, छोटे छोटे नियमों का पालन कर लेते हैं, तो भी हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। लेकिन हम करते क्या हैं? भगवान को मानते हैं कि नहीं? भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया, बोले भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। गुरुओं को मानते हैं लेकिन गुरुओं की नहीं मानते हैं। गुरुओं को भी मानो और गुरुओं की भी मानो। अगर आपने अपने जीवन में एक बात को भी स्वीकार कर लिया, एक बात को भी धारण कर लिया, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और झाड़ झुड़ के चल दिए तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। जिन्होंने अपने जीवन में एक भी नियम दृढ़ता से पालन किया, देखिए हमारे गुरुदेव थे आचार्य विराग सागर जी, और जब उनकी दीक्षा मालूम है कितनी छोटी उम्र में हुई थी? मात्र 16 या 17 साल बीच में, 16-17 साल के बीच में क्षुल्लक दीक्षा। वो 3 दिन ब्रह्मचारी रहे थे, ओनली 3 दिन ब्रह्मचारी रहे थे। कटनी से गए और जाकर के रास्ते में ही चर्चा हो गई और तीसरे दिन उनकी दीक्षा हो गई। और दीक्षा होने के बाद जब कारंजा में चातुर्मास हुआ तो उस समय एक ऐसी बीमारी उनके शरीर में आ गई, यानी तपेदिक जिसे जानते हैं, तपेदिक जिसे बोलते टीवी। और टीवी हो गई और ऐसी स्थिति बन गई कि अब बचना मुश्किल है, बच नहीं पाएंगे। तो डॉक्टरों ने आकर के सलाह दी, वैद्यों ने आकर के सलाह दी, लोगों ने आकर के कहा कि क्षुल्लक जी एक काम करो, आप दीक्षा को छोड़ दीजिए और दीक्षा छोड़ करके पहले आप इलाज करा लो और ठीक हो जाओगे, ठीक होने के बाद वापस दीक्षा ले लेना। तो आचार्य श्री ने कहा, देखिए उस उम्र में कितनी दृढ़ता और कितनी आत्मशक्ति, कितना आत्मबल। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में संयम धारण किया है, और अगर मृत्यु आती है तो मृत्यु आ जाए, मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा लेकिन संयम को नहीं छोड़ूंगा, संयम को नहीं जाने दूंगा। आज अपन देखते हैं ना, रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं आज कर लेते हैं, महाराज से प्रायश्चित ले लेंगे। यानी हम अपने संयम में दृढ़ नहीं है, समझौता कर लेते हैं। लोग कहते हैं, बोले हम नियम नहीं लेते। बोले क्यों? टूट जाता है। अरे टूटने के डर से नियम नहीं लेते। और उनको देखिए मात्र 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में कितने दृढ़ता, कितना आत्मविश्वास। बोले कोई बात नहीं है, शरीर छूट जाने दो, मृत्यु आती है आ जाने दो, लेकिन हमारा संयम नहीं जाने पाए। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली भगवान के सामने जाकर के, क्योंकि आचार्य श्री का संग बड़ा था, वो उन्हें वहाँ कारंजा छोड़ करके आगे बढ़ गए थे, समाज उन्हें संभालती थी। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर ठीक हो गया तो मुनि दीक्षा ले लूंगा, अन्यथा समाधि मरण कर लूंगा। तो ये उनकी प्रतिज्ञा, मतलब छोटी सी उम्र में। और फिर डॉक्टरों ने कहा, एक आयुर्वेदिक दवा थी, एक एलोपैथिक दवा थी। उनसे कहा कि एलोपैथिक दवा यदि आप लेते हो तो आप 6 महीने में ठीक हो जाओगे, और आयुर्वेदिक दवा लेते हो तो हो सकता है 1-2 साल, कितना भी समय लग जाए। उन्होंने कहा मेरा एलोपैथिक दवाई का त्याग है, आयुर्वेदिक दवाई से चाहे भले ही कितना भी समय लग जाए, लेकिन मैं शुद्ध औषधि आयुर्वेदिक ही लूँगा। और उन्होंने धीरे धीरे वो ठीक हो गए, और ठीक होकर के फिर उन्होंने मुनि दीक्षा ली। और मुनि दीक्षा लेने के बाद भी आचार्य बन गए। जब जालना में उनकी समाधि हुई तो उन्हें दर्द हुआ, और दर्द होने के बाद
वहां पर लोग थे, डॉक्टर आगे सामने 1 किलोमीटर पर हॉस्पिटल था, बड़ा हॉस्पिटल था। लोगों ने कहा महाराज मात्र 1 किलोमीटर पर हॉस्पिटल है, आप एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, आप ठीक हो जाओगे। बोले मेरा दवाई का आजीवन त्याग है, एलोपैथिक दवाई का मेरा आजीवन त्याग है, मैं दवाई नहीं ले सकता। दवाई चलेगी तो शुद्ध प्रासुक आयुर्वेदिक औषधि, और वो भी आहार के समय पर चलेगी, बीच में कुछ भी नहीं चल सकता। क्योंकि साधु लोगों का यही नियम होता है। मूलाचार में ऐसा उल्लेख है कि एक बार आहार कर लिया, दूसरी बार यदि कंठ तक प्राण भी आ जाए, प्राणांत भी हो जाए, तो भी एक बूंद जल की भी ग्रहण नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। प्राण निकल जाए लेकिन ग्रहण नहीं कर सकते। आचार्य श्री ने कहा, मात्र डॉक्टरों ने कहा कि फिर कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति है कि कुछ भी हो सकता है। बोले कोई बात नहीं है, होता है तो हो जाने दो, मृत्यु आती है तो आ जाने दो, समाधि मरण कर लेंगे, लेकिन औषधि को स्वीकार नहीं करेंगे। जो त्याग दिया है, त्यागी हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रातःकालीन जब आहार की वेला हुई, उस समय आयुर्वेदिक प्रासुक औषधि दी गई और उन्होंने जान लिया कि अब औषधि भी कोई काम नहीं करेगी, अब मृत्यु नज़दीक है। तब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आचार्य विशुद्ध सागर जी को अपना पट्टाचार्य पद सौंप करके, और उन्होंने समाधि को प्राप्त किया। इतनी दृढ़ता, मृत्यु सामने खड़ी है, औषधि पास में है, लेकिन फिर भी मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन औषधि को स्वीकार, अवश्य औषधि को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अगर आप लोग होते तो बोले प्रायश्चित कर लेंगे बाद में, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, संयम में समझौता नहीं किया। और संयम में समझौता नहीं किया तो आज हर व्यक्ति, आज बड़े बड़े साधु, आज बड़े बड़े विद्वान ऐसी समाधि को धन्यवाद देते हैं। आज हर व्यक्ति के जुबान पर ऐसी समाधि जो आचार्य श्री की हुई, उस समाधि के लिए हर व्यक्ति धन्यवाद देता है। हर व्यक्ति चाहता है, हर साधु चाहता है कि ऐसी समाधि हमारी भी हो। माने उनकी दृढ़ता आज, और उनकी दृढ़ता ये आज वो भले ही चले गए, लेकिन युगों युगों तक इस समाधि को, ऐसी समाधि को याद करते रहेंगे लोग। याद किया जाएगा कि अगर 20-21वीं सदी में अगर किसी संत ने उत्कृष्ट समाधि की तो वो थे आचार्य विराग सागर जी महाराज। अब आगे जो होंगे वो होंगे, अभी वर्तमान की बात बता रहे हैं। तो क्यों? आखिर ये उनकी दृढ़ता, ये उनके नियम संयम के प्रति जागरूकता, और ऐसी जागरूकता आज वो अजर अमर हो गए। भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन दुनिया नाम लेती रहेगी, युगों युगों तक उनका नाम लेती रहेगी। क्यों? उत्कृष्ट समाधि के कारण, उनके उत्कृष्ट संयम के कारण, उनके उत्कृष्ट विचारों के कारण। तो इसी प्रकार से हम भी छोटे छोटे नियम, छोटा सा संयम अपने जीवन में धारण करके, और इस तरह से मने भले ही कुछ भी हो जाए, आज भले ही आज अपन देखते हैं, कहते हैं चमत्कार नहीं होते, आज वर्तमान में चमत्कार नहीं होते, लेकिन ये बात ध्यान रखना, वर्तमान में भी चमत्कार होते हैं। आपके अंदर दृढ़ता तो होना चाहिए। एक वो सोमा सती थी, रात्रि भोजन का त्याग किया था, और रात्रि भोजन का त्याग किया था, उसे रात्रि में ही दिया जाता था, तो उसने कहा रात्रि में नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत उसको प्रताड़ना दी, बहुत उसको समझाया, प्रताड़ना दी, आखिरकार उसकी मारने की योजना बना ली। काले नाग को लाया गया, और उसके रात्रि भोजन के त्याग के प्रताप से वह नाग भी हार बन जाता है। आप धारण करके तो देखो, आज भी आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, आज भी आपके जीवन में यही घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन हम में इतनी दृढ़ता कहाँ है? अरे
बच्चों से कहो बाहर पड़ता है, अरे बाहर पड़ता है तो क्या हुआ, क्या उसके दिन में भोजन नहीं मिलता है? मिलता है। एक बात विचार कीजिए, एक शेर होता है ना, शेर, तो शेर क्या होता है? हिंसक है कि अहिंसक? शेर क्या है? अहिंसक, हिंसक। और आदमी, आदमी क्या है? अच्छा, आदमी ज्यादा हिंसक है कि शेर ज्यादा हिंसक है? कौन ज्यादा हिंसक है? आदमी। क्यों? क्यों है आदमी हिंसक? शेर तो जब उसका पेट भरा होता है तो किसी को नहीं मारता है, शेर शांति से सोता है। और आदमी का पेट भरा हो तो अच्छे से अच्छे पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है ना? शेर किसी को मारना नहीं चाहता है। एक बात और ध्यान रखना, शेर की विशेषता होती है, शेर कभी रास्ते पर नहीं चलता है, शेर कभी रास्ते से नहीं जाता है, शेर रास्ता काट करके जाता है। क्यों जाता है? वो जानता है इस पर ना जाने कितने प्राणी गए होंगे, उस पर नहीं जाता वो। शेर किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसकी प्रकृति है ऐसी, शेर की तो ऐसी प्रकृति है, उसका वही भोजन है। ऐसे ऐसे शेर भी हुए, ऐसे ऐसे शेर हिंसक प्राणी भी हुए जिन्हें प्रेम भाव से दूध और जलेबी खिलाई गई, तो मांस को त्याग करके उन्होंने दूध और जलेबी भी खाई। लेकिन उसकी प्रकृति है, उसे मिलता नहीं है। लेकिन आदमी की प्रकृति तो नहीं है, आदमी की प्रकृति तो अहिंसक है, लेकिन अहिंसक होते हुए भी आदमी हिंसक बन जाता है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है तो रात्रि भोजन करने का कितना पाप है पता है आपको? कितना? कितना नहीं पता तो सुन लीजिए। एक मछुआरा, मछुआरा जानते ना, मछली पकड़ने वाला, एक मछुआरा करोड़ों करोड़ों जन्म में मछलियां पकड़े, जितना पाप अर्जन करता है उतना पाप एक दिन के रात्रि भोजन करने में मिल जाता है। और जो करते हो तो समझ लेना, तो छोड़ देना, ठीक है ना? एक मछुआरा करोड़ों जन्मों में मछलियां पकड़ता है, और ऐसा नहीं है, हम अपनी ओर से नहीं बोल रहे, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है, जिसका प्रमाण एक हमारी जनवाणी है श्रावक ज्ञान मंजरी, उसके लास्ट पेज पर लिखा हुआ है, उस पर रेफरेंस दिया हुआ है। एक मछुआरा, और संख्या नहीं, बस संख्या बहुत बड़ी संख्या है उसकी, एक मछुआरा करोड़ों जन्मों में मछलियां पकड़े, और मछलियां पकड़ पकड़ के वो बेच दे या उनकी हत्या करता है, उतना पाप एक दिन के रात्रि भोजन करने में प्राप्त होता है। ध्यान रखना, रामचंद्र जी ने कई भव पूर्व रात्रि भोजन का त्याग किया था, और रात्रि भोजन का त्याग करने में वो बलभद्र बने और निर्वाण को प्राप्त हुए। जब लक्ष्मण जी जा रहे थे तो उनकी पत्नी विशल्या, विशल्या था या, उसने कहा कि आप दूसरी शादी तो नहीं करोगे, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? बोले नहीं, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो कैसे विश्वास दिलाएं? लक्ष्मण जी ने बहुत सारी कसमें खाई, उसे विश्वास नहीं हुआ। तो अंत में कहा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मुझे रात्रि भोजन करने का पाप लगे। जब ये उन्होंने कहा तो उसे विश्वास हो गया, बोले मुझे विश्वास है, अब कोई बात नहीं। तो ये जो रात्रि भोजन का पाप जो है विशेष होता है, इसलिए हम अहिंसक होते हुए भी, हमारी प्रकृति अहिंसक होते हुए भी हम हिंसक बन जाते हैं। इसलिए हमें रात्रि में भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कदापि भी नहीं करना चाहिए। जो करते हैं वे समझ लें कि हम कितना पाप कर रहे हैं अपने जीवन में। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे लोग हुए
जिन्होंने छोटे छोटे नियम लेकर के और प्राणांत होने पर भी अपने नियम को नहीं तोड़ा, अपने संयम को नहीं जाने दिया, और हम जरा सी सुख सुविधा के लिए कितना सा अगर भूखे रह जाएंगे तो हमारा प्राणांत नहीं होगा। ध्यान रखना, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मृत्यु नहीं होगी। और कई लोग तो सारी सुविधाएं भी हैं, सब कुछ है, फिर भी शौक के लिए करते हैं, ऐसो आराम के लिए रात्रि भोजन करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, ये जैन कुल को प्राप्त किया है, साधु संतों की संगति को प्राप्त किया है, अरिहंत भगवान की संगति को प्राप्त किया है। और ये सब कुछ मिलने के बाद भी हम उसमें पढ़ते हैं ना, 12 भावना में दुर्लभ है निगोद से थावर, और त्रसगति पानी नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, और उत्तम संयम दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पान। तो ये कितना कितना दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ मनुष्य भव को पाकर के, श्रावक कुल को पाकर के, जैन कुल को पाकर के, फिर भी हम इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी कीमत नहीं कर पा रहे हैं, और थोड़े से ऐसा आराम के लिए, थोड़ी सी सुख सुविधाओं के लिए हम पाप पर पाप किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पाप किए जा रहे हैं, हम हिंसक बने हुए हैं। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों को हमें छोड़ना चाहिए, और ऐसी प्रवृत्तियों को छोड़ करके आप अपने जीवन में कम से कम रात्रि भोजन का नियम तो ले ही लें। अगर रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है, प्राणांत होने पर भी हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, यदि आपने ऐसा नियम ले लिया है, तो आपके जीवन में भी वही चमत्कार, वही घटना घटेगी जो हमारे पूर्व में जिन महापुरुषों के जीवन में घटी है। और आप भी एक दिन इस मनुष्य भव को सफल करते हुए एक दिन निर्वाण को प्राप्त होंगे। समय अपनी गति से चल रहा है, मैं ज़्यादा ना कुछ कह करके आप लोग भी अपने जीवन में कम से कम रात्रि भोजन का त्याग करके अपनी पहचान को कायम रखें, अपने जैनत्व को कायम रखें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की